नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, जहां पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये गिरावट जो आई है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से आई है। देखो, एक तो हमारी इकोनॉमी वीक है थोड़ी सी इस समय। इकोनॉमी वीक हो ना हो, एफआईआईज की सेलिंग का प्रेशर तो भरपूर है। दूसरी बात, जो मिडल ईस्ट में टेंशन चल रही है उसका इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। और तीसरी चीज जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प, कभी अमेरिका की सेलिंग, ये सब हमें जीने नहीं दे रहे। कल के सेशन में अमेरिका में भयंकर सेल ऑफ देखने को मिला है आप सभी को। और कल का सेल ऑफ एआई स्टॉक्स में सेलिंग या चिप स्टॉक्स में सेलिंग की वजह से नहीं था। कल का सेल ऑफ था मिडल ईस्ट में जो दोबारा से हरकत हुई है उसकी वजह से। मैं आप सभी को डिटेल में तो अगली वीडियो में बताऊंगा क्या हुआ है, लेकिन शॉर्ट में बता दूं, कल अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है और जोरदार वाला किया है। अब ऑब्वियस है ईरान भी रेटिलेट तो करेगा ही करेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले तो डायरेक्ट अटैक करा और उसके बाद वर्ड्स, अपने शब्दों से भी हमला किया है। उन्होंने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना कंट्रोल हमारे ही कंट्रोल में है और अब हम पूरी तरीके से इसको अपने अंडर ही ले लेंगे। जो प्रेसिडेंट ट्रंप कल परसों तक कह रहे थे 2-3 दिन में डील आ जाएगी, वो प्रेसिडेंट ट्रंप आज पूरी तरीके से अटैक कर रहे हैं और कब्जे की बात कर रहे हैं। तो ये चीज बाजार को डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी और इसीलिए कल अमेरिका का बाजार आप देखें तो 950 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। डाउ जोन्स करीब 2% नीचे, नेस्डेक में एग्जैक्टली 2% की गिरावट थी, 500 पॉइंट नीचे। S&P 500 1.6% नीचे, रसल 2000 1% नीचे। फिक्स कल 11% भागा है अमेरिका में। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ये जो कुछ हुआ ना कल, ये वापस से पलटेंगे। ये ऐसा नहीं है यही रहेगा, वापस से खबर यही आएगी कि समझौता होने वाला है या डील चल रही है। क्योंकि बताया ये जा रहा है, डेटा ये भी कह रहा है कि अमेरिका में लगातार मार्केट्स में खुद वहां पे जो ट्रेड चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो लगातार हायर लेवल पे ट्रेड चल रहे हैं। यानी ये खुद ही पैसा बना रहे हैं ट्रेड कर करके। तो ज्यादा समय तक बाजार भी नीचे नहीं रहेगा, ऐसा भी लगता है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो कच्चा तेल देखते हैं एक बार कहां है। कच्चा तेल कोई खास नहीं उछला जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ऊपर चला गया हो। $94.5 प्रति बैरल पे है, 1.5% की तेजी दिख रही है आज आप सभी को। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड $4100 प्रति आउंस पहुंच चुका है इस समय, और चांदी करीब $64 प्रति आउंस के नीचे निकल चुका है इस समय। तो यहाँ पे तो लगातार गिरावट जारी है। ये ग्लोबल मार्केट्स के हाल हो गए। अब थोड़ा भारतीय बाजार की तरफ चलते हैं। कोई खास गिरावट नहीं आई है। अच्छी बात यह है कि गिरावट ज्यादा नहीं दिख रही है हमें अभी तक। 23,160 पे निफ्टी है, मात्र 50 पॉइंट नीचे। लेकिन शुरुआत में आप देखें तो 23,072 का लो लगा है, यानी शुरुआत में बाजार गिर गया था आपके लिए अच्छा खासा। लेकिन अभी रिकवरी मेरे को बढ़िया दिख रही है और मामूली सी गिरावट है। इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी की तरफ नजर डालें, ये तो हरे निशान में है। और ज्यादा क्या गिरा है, कुछ भी मेरे को ज्यादा गिरा हुआ दिख ही नहीं रहा, बस मार्केट ब्रेथ खराब है। स्मॉल कैप इंडेक्स किसी वक्त हरे निशान में आ सकता है। मिड कैप 0.2% डाउन है। निफ्टी सेंसेक्स में 0.22% की गिरावट है। बैंक निफ्टी हरे निशान में है। मार्केट ब्रेथ थोड़ी खराब है, लेकिन 1025 शेयर्स हरे निशान में है, 1826 लाल निशान में है। तो यहाँ पे दिक्कत है। बाकी इंडेक्स लेवल पे तो मुझे ज्यादा दिक्कत कहीं दिख नहीं रही है। आज कल्प्रिट बन गया एक बार फिर आईटी क्षेत्र, 2% नीचे कूद गया आईटी सेक्टर अगर देखें तो। और आईटी के 12 शेयर्स लाल निशान में है। कोफोर्ज 1.25% नीचे है। HCL टेक 3%, इन्फोसिस 0.3%, LTM 2.5%, और बाकी स्टॉक्स भी 1 से 1.5% ही नीचे दिख रहे हैं। फार्मा क्षेत्र में आज हरियाली दिख रही है, 0.5% की तेजी है। मीडिया भी करीब 0.5% ऊपर है। बाकी निफ्टी, बैंक, एनर्जी, मेटल ये हरे निशान में, फ्लैट टू पॉजिटिव है। गिरावट में आपके लिए ऑटो है, PSU बैंक से आधा % नीचे। मिड कैप, सिलेक्ट, FMCG और रियल एस्टेट में 1/3% के करीब की गिरावट दिख रही है। टॉप गेनर में ब्लू जेट हेल्थ केयर 0.10% ऊपर कूदा है। एजिस लॉजिस्टिक में 9.25% की तेजी है। वॉकहार्ट फार्मा 5% ऊपर है। एजिस वोपाक 4% ऊपर है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। खराब क्या कर रहा है, जैन रिसाइकलिंग लगातार टूटता हुआ दिख रहा है स्टॉक, क्योंकि एक्शन में रहा है। मैं बीते कुछ दिनों से टॉप लूजर में से डिस्कस कर रहा हूँ। 5% आज फिर नीचे है। ओला इलेक्ट्रिक में 0.5% की गिरावट है। कार ट्रेड 4.5% नीचे है। OFSS में 0.4% की गिरावट है। CCL प्रोडक्ट्स भी नीचे है। ICICI बैंक एक बार फिर लीडरशिप में है भाई साहब। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड कर रहा है 1350 करोड़, और खराब माहौल में भी 1.5% की तेजी ICICI बैंक के शेयर में है।
तो ये बहुत स्टार परफॉर्मर दिख रहा है मुझे आजकल, लगातार अच्छी हरियाली दिखा रहा है। बाकी देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक 535 करोड़ का टर्नओवर, एजिस लॉजिस्टिक 475 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। निफ्टी में 34 स्टॉक्स लाल निशान में, टॉप लूजर HCL टेक, इन्फोसिस, ट्रेंड, टेक महिंद्रा। 16 स्टॉक्स हरे निशान में है, टॉप गेनर में ICICI बैंक, ONGC, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा करते हुए आप सभी को दिख रहे हैं इस समय। आगे कुछ और बड़ी चीजों के बारे में डिस्कस करूं तो ऐसी तो मेरे को नहीं दिख रही जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं, लेकिन आज छोटी मोटी खबरें और मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है जो भी हो रहा है ब्रॉडर लेवल में उस पर। रुपए की एक बार आप सभी के साथ स्ट्रेंथ शेयर करना चाहूंगा, रुपए कैसा ट्रेड कर रहा है। रुपए आपके लिए आज 30 पैसे कमजोर हो गया है, 95 रुपए 72 पैसे के करीब रुपए इस समय ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स रुपया एक बार फिर 96 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरा हाल था बाजार का। यहाँ पे मेरे को लगता है आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, केवल देखो, घड़ी पिक्चर चल रही है, पिक्चर देखते हैं 3:30 बजे तक, और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।